भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वट सावित्री अमावस्या, सोमवती अमावस्या तथा शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार 30 मई 2022 सोमवार के दिन बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण संयोग बन रहा है और यह संयोग लगभग 30 सालों के बाद में बन रहा है। वैसे तो प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है उस दिन वट सावित्री अमावस्या का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन सूर्य भगवान के पुत्र शनि देव का प्रागट्य हुआ है, इसलिए इसे शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि शनि जयंती और वट सावित्री अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या का भी महापर्व इस दिन निर्मित हो रहा है। अमावस्या तिथि का आरंभ 29 मई 2022 रविवार को दोपहर 2:55 से हो जाएगा, जो कि 30 मई 2022 सोमवार को शाम को 5 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी। क्योंकि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उस दिन सौभाग्यवती माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री अमावस्या का व्रत रखती है। कुछ माताएं बहनें 3 दिवसीय व्रत रखती है और कुछ माताएं बहनें 2 दिवसीय या 1 दिवसीय व्रत रखती है। लेकिन अधिकतम जो माताएं बहनें होती है वो वट सावित्री अमावस्या का व्रत रखती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए वट वृक्ष का पूजन अर्चन करती है। इस बार वट सावित्री अमावस्या का महापर्व, चूंकि सूर्योदय व्यापिनी और मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वो 30 मई 2022 सोमवार के दिन रहेगी और सोमवार के दिन जब अमावस्या आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और इस बार 30 मई 2022 सोमवार के दिन वट सावित्री अमावस्या, सोमवती अमावस्या तथा शनि जयंती एवं सर्वार्थ सिद्धि महासंयोग निर्मित हो रहा है। और इस महासंयोग में यदि हम जो बताने जा रहे हैं उन 2 वस्तुओं को आप खा लेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होगा, स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा और पूरे साल आपके घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वट सावित्री अमावस्या का पूजन अर्चन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी 30 मई 2022 सोमवार के दिन वट सावित्री अमावस्या का पूजन अर्चन तथा व्रत किया जाएगा और पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 30 मई 2022 सोमवार को सुबह 6 बजे से आरंभ होगा, जो कि 7:30 बजे तक रहेगा और अगला मुहूर्त सुबह 9 बजे से शुरू होकर के 10:30 तक रहेगा तथा तीसरा और अंतिम मुहूर्त जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक रहेगा। वैसे तो अधिकतम माताएं बहनें प्रातःकालीन वेला में यानी सुबह सुबह के समय ही वट वृक्ष का पूजन अर्चन करती है। इस दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान करे, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करे, बाल धो करके इस दिन स्नान करना चाहिए तथा एक टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति की स्थापना की जाती है और पूजन का सभी सामान उसमें सजाया जाता है, जैसे रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा तथा इनके साथ में ब्रह्मा जी की भी इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि सत्यवान ने अपने पति, क्योंकि माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान को प्राप्त करने के लिए ही इस व्रत को किया था, इसलिए जो भी माताएं बहनें वट सावित्री का व्रत करती है उनके पति को लंबी आयु प्राप्त होती है।
और समस्त पूजन सामग्री के साथ में सभी प्रकार के फल इसमें रखे जाते हैं तथा गुलगुले यानी गुड़ के जो गुलगुले बनाए जाते हैं वो भी रखे जाते हैं। इसके अलावा आम के फल और भींगी हुई चने की दाल भी इसमें रखी जाती है। वट वृक्ष के समीप जाकर के पहले ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है, सत्यवान तथा सावित्री का पूजन अर्चन किया जाता है, वट वृक्ष का पूजन अर्चन किया जाता है और कच्चा सूत वट वृक्ष पर लपेट करके वट वृक्ष की 12 परिक्रमा या फिर उससे अधिक परिक्रमा जितनी आप लगा सकते हैं उतनी परिक्रमा करें तथा वट वृक्ष का जो फल होता है उसको गील करके ही इस व्रत को पालन किया जाता है। उसके बाद इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है। यदि आप चाहें तो एक समय फलाहार करके शाम को भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन प्रायः महिलाएं दोपहर पूजन के बाद भोजन का कार्य संपन्न कर लेती है। और इस दिन जो है वट सावित्री अमावस्या की कथा का श्रवण किया जाता है और सौभाग्यवती माताओं बहनों को तिलक लगा करके सौभाग्य की वस्तुएं भी दान की जाती है और अपनी मां या सासू को चरण छू करके सौभाग्य की वस्तुएं या अन्य वस्तुएं प्रदान की जाती है। वट सावित्री अमावस्या के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, शरीर के अंग के बाल नहीं काटना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए। और इस दिन चूंकि सोमवती अमावस्या का महापर्व है इसलिए आप इस दिन भगवान शिव जी का भी विशेष पूजन अर्चन करें, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन होता है और सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। उनको विशेष रूप से कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ा करके बिल्व पत्र चढ़ा करके पूजन अर्चन करना चाहिए। साथ ही अमावस्या जो कि पितृ की तिथि मानी गई है इसलिए इस दिन पितरों का पूजन करें, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाएं, दान पुण्य भी करें। और इसी तरह इस दिन आप पितृदोष शांति के उपाय भी करवा सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं, पितरों के निमित्त आप तर्पण आदि भी संपन्न करवा सकते हैं। किसी भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से भी आप अपने पितरों की शांति पूजा इस दिन करवा सकते हैं। साथ ही इस दिन शनि जयंती का महापर्व है, तो यदि आप शनि देव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो शाम के समय किसी भी शनि मंदिर में जाकर के उनको तिल का तेल चढ़ाएं या सरसों का तेल चढ़ाएं या फिर मूंगफली या सोयाबीन का तेल भी आप चढ़ा सकते हैं। काले तिल या काले उड़द उनको समर्पित करें, काला कपड़ा शनि देव को चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, शनि देव का पूजन हमेशा साइड से करना चाहिए, बगल से करना चाहिए। कभी भी सामने खड़े होकर के शनि देव का पूजन अर्चन बिल्कुल न करें, क्योंकि उनकी दृष्टि श्रापित है और हमेशा उनके साइड से ही उनका दर्शन और पूजन अर्चन करना चाहिए। शनिदेव को वस्त्र चढ़ा करके सिंदूर का तिलक लगाएं तथा उनको आप नीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, लोहा उनको समर्पित करें और उड़द से बनी मिठाइयां जैसे इमरती या दही बड़े उनको समर्पित करें और शनिदेव से क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन गरीबों को दान पुण्य अवश्य करें, गरीबों को वस्त्र दान करें, भोजन करवाएं। इस तरह आप इस महापर्व का महापुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही चूंकि 3 पर्व एक साथ आ रहे हैं, यानी 3 पर्व एक साथ आ रहे हैं, वट सावित्री अमावस्या, सोमवती अमावस्या तथा शनि जयंती, और इस दुर्लभ महासंयोग के दिन एक सर्वार सिद्धि नामक महासंयोग भी निर्मित हो रहा है। तो यदि आप इस दिन आम का फल तथा खीर का यदि सेवन करेंगे तो निश्चित तौर से अष्टलक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। महालक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रिय होगी और आपको जो है भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो आपको आम का फल, आम का रस का सेवन करना चाहिए तथा खीर का भी इस दिन सेवन करना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो फलाहारी खीर बना करके उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। पहले आप आम का भोग भगवान को लगाएं, खीर बना करके उसका भोग भगवान को लगाएं, उसके बाद स्वयं प्रसाद रूप में इसे ग्रहण करें। तो निश्चित तौर से अष्टलक्ष्मी की, महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा रहेगी और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास बना रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप वट सावित्री अमावस्या, सोमवती अमावस्या
या शनि जयंती के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप इस महापर्व के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके महापर्व का महापुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।